देखिए बच्चों, कक्षा 7 विज्ञान चैप्टर चल रहा था तीसरा, ऊष्मीय प्रवाह और तापमान। ठीक, उसमें हमने ऊष्मा संचरण की 3 विधियों के बारे में बताया था, चालन, संवहन, विकिरण, और इसमें जो है चालन के बारे में पढ़े थे। ठीक, तो आपने एक देखा होगा कि जो ऊष्मा के चालक होते हैं, जिसमें जल्दी गर्म हो जाता है भाई, कोई चीज़ है जल्दी गर्म होती है, कोई चीज़ उसमें ऊष्मा पहुंचती ही नहीं है। तो आज उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी ऊष्मा के अच्छे और बुरे चालक क्या हैं। ठीक, देखिए, वे पदार्थ जो शीघ्रता से ऊष्मा अवशोषित करते हैं या शीघ्रता से ऊष्मा त्यागते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं या त्यागते हैं, ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक है, इसलिए भोजन पकाने के लिए विभिन्न धातुओं या उनकी मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। धातुओं या मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, यानी जो सुचालक होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं भाई। ठीक है, ऊष्मा के अच्छे सुचालक जो होते हैं पदार्थ, वस्तु। ठीक है, वाष्प कुकर का पदार्थ एल्यूमिनियम की एक मिश्र धातु है। वे पदार्थ कुचालक क्या हैं? जैसे वे पदार्थ जो मंद गति से ऊष्मा अवशोषित करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, तथा शीघ्रता से गर्म नहीं होते, उनको समय लगता है, तो ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, बेकेलाइट, थर्मोकोल और सूती वस्त्र, ये ऊष्मा के कुचालक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, अब देखिए सुचालकों के प्रायोगिक स्रोत क्या हैं? खाना बनाने के बर्तन धातु के बनाए जाते हैं, यानी खाना बनाने के जो बर्तन है वो धातु के भाई बनाए जाते हैं, जिससे वे ऊष्मीय ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर सकें तथा भोजन को पहुंचा सकें। यानी वो आसान से, मतलब जल्द ही आसानी से ऊष्मा को अवशोषित कर देते हैं और भोजन तक पहुंचाते हैं, इससे भोजन जो पकता है। ठीक, ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में कॉपर ट्यूब प्रयोग की जाती है, जिससे कि यह इंजन से आने वाली गर्म पानी से आसानी से ऊष्मा ले सके। नंबर 3, ऊष्मा का अच्छा चालक होने के कारण पारा थर्मोमीट्रिक द्रव के रूप में तापमापी में उपयोग किया जाता है। नंबर 4, एयर कंडीशनरों तथा रेफ्रिजरेटरों में कॉपर कॉइल यानी कुंडली, यानी कॉपर तांबे की बनाई जाती है। कुंडली जो होती है वो तांबे की बनाई जाती है, कॉपर की, जिससे वे आसानी से ऊष्मा का चालन कर सकें। समझ रहा कि नहीं? अब कुचालक जो होते हैं उनके देखिए क्या स्रोत हैं प्रायोगिक वाले। कुचालक वस्तु में ऊष्मा संचरण को रोकते हैं या उसका विरोध करते हैं। भाई उससे आगे ऊष्मा जा ही नहीं सकती। कुछ साधारणतः कुचालक जैसे भूसा, लकड़ी, ऊन, कपास, रुई, सूता। लकड़ी में जो है ऊष्मा जो है अवशोषित नहीं होती, कुचालक पदार्थ है। ठीक है, ऊष्मा को रोकते हैं, उसका विरोध करते हैं। देखिए नंबर 1, जैसे बर्तनों के हैंडल लकड़ी या कुचालक पदार्थ के बनाए जाते हैं, जिससे कि वो ऊष्मा हमारे हाथों तक ना पहुँचे। तो घर में देखा होगा कई ऐसे बर्तन होंगे जो प्लास्टिक या लकड़ी या कुछ कुचालक ऐसे पदार्थों से बनाया जाता है, जिनसे हम आसानी से पकड़कर उनका यूज कर सकते हैं भाई। अगर वो भी गर्म हुए तो कैसे उठाओगे? ठीक, गर्म पानी से भरे टैंक या पाइप किसी कपड़े या एस्बेस्टस आदि से ढके जाते हैं, जो कि चालन द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकते हैं। फर्श पर बिछाए जाने वाले कालीन कुचालक पदार्थ जैसे रुई, ऊन आदि के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके रेशों में भरी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं जिनके अंदर हवा भर जाती है, क्योंकि हवा ऊष्मा की कुचालक है, अतः यह ऊष्मा को शरीर से बाहर जाने नहीं देती। भाई जब बाहर हवा नहीं जाने देगी, ना अंदर के बाहर आने देगी, ना बाहर के अंदर, तो जाड़ा ही नहीं लगेगा। सर्दियों में चाय की गर्म केतली को ढकने के लिए जो कपड़ा प्रयोग में लाया जाता है वह ऊन का बना होता है, जो अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं आने देता है। समझ रहा है कि नहीं?
तो यही जो कुछ कुचालकों के प्रायोगिक स्रोत है, जैसे पक्षी सर्दियों में अपने पैरों को फुला देते हैं, पैरों को अपने जो पर होते हैं उनको फुला देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके परों में अत्यधिक हवा भर जाती है, जो कि कुचालक की भांति कार्य करती है और उनके शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए उनको ठंडी नहीं लगती। तो आगे हम पढ़ेंगे द्रव में ऊष्मा का चालन कैसे होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। आज के लिए बस इतना ही। और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको लिखना है कि पहला क्वेश्चन है सुचालक किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन कुचालक किसे कहते हैं, ठीक, और सुचालकों के प्रायोगिक स्रोत लिखिए, ठीक, और कुचालकों के प्रायोगिक स्रोत लिखिए। ये दो लिखना है, ठीक है, और लिख के ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू।